हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय testyourprep.com। एंड आज का हमारा टॉपिक है लूप्स एंड आइटरेशंस। तो गाइस, ये बड़ा ही एक सिंपल टॉपिक भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। और टीचर्स की तरह और लोगों की तरह मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा डरा के नहीं समझाऊंगा। एकदम सिंपल तरीके से जैसे मैंने इसे समझा था वैसे आपको समझाऊंगा। एंड मेरी गारंटी है, अगर आप इसको मेरी तरह से फॉलो करेंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, तो आप इसका हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना शायद ही कोई प्रोग्राम हो सकता है। मतलब प्रोग्राम्स हो सकते हैं, हमने अभी किए भी हैं पिछली क्लासेस में, बट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज होने वाला है। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे एरेस। तो लूप्स एंड एरेस का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, टीचर्स का फेवरेट कॉम्बिनेशन है, एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉम्बिनेशन है। तो लूप्स से बेसिकली सारे ही तरह के प्रोग्राम्स हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले देखते हैं हम लूप्स एंड आइटरेशंस के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। राइट, आज की वीडियो में हम गाइस कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, लूपिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लूप कैसे काम करता है, और मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ लूप्स की थ्योरी बताऊंगा। मैं आपको हर तरह का, जितने भी हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स रहते हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनके फ्लो डायग्राम्स बताऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। और गाइस, लूप्स एंड आइटरेशंस जो टॉपिक है, इसका फ्लो अगर आपने समझ लिया, आपसे ये कंसेप्ट कोई छीन ही नहीं सकता। एक बार ही आपने इसका फ्लो समझ लिया, एक बार ही आपने देख लिया कि टॉप टू बॉटम ये कोड कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गया, आप हर क्वेश्चन को लूप के इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझ में आ गया उसके लिए बेस्ट फुल मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक। जिसको नहीं समझ आया वो अंदर ही अंदर लूप घूम सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जो भी मैं आपको बोलूँ, बस इसे समझने की कोशिश करें। एंड बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ आएगा। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। हमारे पास सी के अंदर चार तरह के लूप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास फॉर लूप, एक होता है हमारे पास वाइल लूप, एक होता है हमारे पास डू वाइल लूप, एंड फोर्थ होते हैं हमारे पास नेस्टेड लूप्स। जी हाँ, अब गाइस आपको नेस्टेड का मतलब समझ में आ गया है। कोड के अंदर कोड, जैसे हमने इफ एल्स के केस में किया था, हमने इफ के अंदर इफ लगाया था। राइट, जब हमने कोड बनाया था टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तो हमने लूप लगाया था, आई मीन एक कोड लिखा था, इफ ए लेस देन बी, तो उसके अंदर एक और इफ ए इज ऑल्सो लेस देन सी। इसी तरह हम लूप के अंदर लूप भी चलाते हैं। तो मैं अभी आपको ये चीज़ का बता के कि ये कहाँ यूज़ होता है कंफ्यूज नहीं करूँगा। जब इसका टाइम आएगा मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। बट फॉर लूप से पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड है लूप, इसका मतलब क्या है। लूप का मतलब आप समझ सकते हैं लूप क्या चीज़ है। अगर मैं जनरल भाषा में आपसे पूछूं व्हाट इज अ लूप, तो हमें पता है दिस इज कॉल्ड लूप, एक वायर के केस में, है ना, रिपीटिंग, है ना। तो लूप या आइटरेशन, लूप या आइटरेशन का सिंपल सा मीनिंग है रेपिटेशन। सिंपल सा मीनिंग है बहुत, क्या है? रेपिटेशन, बार बार रिपीट होना। तो अब क्वेश्चन आता है, हमें लूप्स की नीड कहाँ पड़ती है ना। क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास? वाई लूप्स। तो इसका आंसर है, जब भी हमें कोड के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन करना है जो हमें बार बार करना है, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, तो हम यूज करेंगे लूप। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डू वी यूज लूप्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका आंसर रहेगा, वेन एवर वी नीड टू execute a piece of code multiple times in our program, we use loops. राइट, जब भी हमें एक पीस ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रोग्राम में यूज करना है, हम लूप्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूजर ने इनपुट किया एक नंबर
10, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है प्रिंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू a, जो हमारा यूजर ने इनपुट किया है, जो हमारा यूजर ने इनपुट किया है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब तक जो हमने सीखा है उससे हम इसको कैसे करेंगे। एक ही तरीका हमने अभी तक सीखा है, हम printf लिखेंगे %d, या %d की नीड नहीं है, हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो हम printf लिखेंगे 1, printf लिखेंगे 2, राइट। एंड ऐसे करते करते हम 10 स्टेटमेंट्स को लिखेंगे, राइट। अब तक हमने यही सीखा है, इसके अलावा हमें कोई तरीका नहीं पता। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इसमें रेपिटेशन कहाँ पे है, आप लोग सोच सकते हो, इसमें रेपिटेशन किधर है, इसमें रेपिटेशन है प्रिंट में। देख रहे हो आप कि हमें प्रिंट को 10 बार प्रिंट करना पड़ रहा है, मैन्युअली हमें टाइप करना पड़ रहा है। लेकिन हम इसको लूप से इजी कैसे बना सकते हैं, हम एक लूप लगा सकते हैं, हम एक लूप लगा सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझो कि यही हमारा लूप है जो काम करेगा, ठीक है। कोई सिंटैक्स नहीं, कुछ नहीं, अभी के लिए बस एक लूप लगाएंगे हम। लूप हम कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, हम लूप लगाएंगे 1 से 10 तक। 1 से 10 तक हमें लूप मतलब बार बार प्रिंट करना है, राइट। तो यही है कि 1 से लेकर 10 तक हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आइटरेशन है हमारी printf में, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक लूप। तो सिंटैक्स जानने से पहले हम देखते हैं कि लूप काम कैसे करता है, उसका फ्लो क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉर लूप की, बात करने वाले हैं हम फॉर लूप की। तो ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है, ये चलेगा चलेगा जब तक इसको एक कंडीशन मिलेगी। तो जैसे ही इसको कंडीशन एनकाउंटर हुई, जैसे ही इसको कंडीशन एनकाउंटर हुई, इसने चेक किया अगर कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी कंडीशनल कोड है, जैसे कि हमने इफ में पढ़ा था, है ना, इफ में भी हमने यही पढ़ा था कि एक कंडीशन के हिसाब से हम कंडीशनल कोड को लिखेंगे। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशनल कोड काम करेगा, फिर वापस से वो लूप, देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लूप बन रहा है, साइकिल बन रही है, ये देखो साइकिल बन रही है। जब तक कंडीशन ट्रू है हमारे पास साइकिल बन रही है। तो यहाँ पे आके कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशनल कोड ने काम किया, फिर वो वापस चला गया इनिशियल पॉइंट पे। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट जी। तो इनिशियल पॉइंट पे चला जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, और जो भी कंडीशनल कोड है वो उसको बार बार प्रिंट करता रहेगा, ठीक है गाइस। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लूप चलेगा, एक बार ही इनिशियली चलेगा पॉइंट पी से, ठीक है। इसको इमेजिन करो पॉइंट पी से कंडीशन अकर हुई, अगर कंडीशन है ट्रू तो कंडीशनल कोड जो है काम करेगा, ठीक है। फिर वो चला जाएगा दोबारा पॉइंट पी पे, फिर कंडीशन ट्रू है, कंडीशनल कोड काम करेगा दोबारा पॉइंट पी पे। कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये चीज़ तब तक काम करेगी जब तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारे पास जिस पॉइंट पे कंडीशन आई फॉल्स, वो आगे जाने की बजाय वो सीधा नीचे आ जाएगा, एंड इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, इसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आके कोड हो जाएगा स्टॉप। तो ये था हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम फॉर लूप का सिंटैक्स। अब हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर कीवर्ड, ठीक है। फॉर कीवर्ड अंदर पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारा होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर आता है हमारा, फिर हम लगाते हैं सेमीकोलन। ये इंपॉर्टेंट है, यही इसका सिंटैक्स है, ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है इनिशियलाइजेशन,
फिर हम लगाते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन, राइट। फिर लगाते हैं हम सेमीकोलन, ठीक है। इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ, बट ये जब हम लिखते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते हैं, इसको हम सिंपल लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, फिर आती है हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब ऐसी एक कंडीशन जब हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो वापस इनिशियल पॉइंट पे आता रहेगा एंड वहां से वर्क करता रहेगा, लेकिन जिस पॉइंट पे आके ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप ब्रेक कर देगा। फिर होता है हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। फिर होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एंड आता है हमारे पास स्कोप। फिर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कंडीशनल कोड, राइट, एंड हो जाता है स्कोप बंद। तो गाइस ये है हमारे पास सी में फॉर लूप का सिंटैक्स। कोई मुश्किल नहीं है समझना, सिर्फ एक फॉर कीवर्ड है, एक फॉर कीवर्ड है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे कि जो हमारा लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, फिर हम उसमें डालेंगे टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन यानी कि लूप टर्मिनेट कब होगा, और हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। जैसे अब मैं बात करूं कि हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 10, हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं कितने 1 to 10, तो ऑब्वियसली हम 10 प्रिंटफ स्टेटमेंट तो लिखने वाले नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, एक कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जैसे हमने रैंडम वेरिएबल ले लिया i इक्वल्स टू 0, हम i को 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमने 1 से 10 करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन। ये पार्ट हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। फिर हम लगाते हैं टर्मिनेशन कंडीशन। तो टर्मिनेट कब होगा, जब हमारा i की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 तक पहुंच जाएगी। तो यानी कि कब तक लूप चलना चाहिए, जब तक i 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, राइट। अगर हमें 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं तो ये लूप कब तक काम करेगा, जब तक i जो है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर हो जाता है। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी लूप वहीं खत्म हो जाएगा। और हमें करना भी यही है, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है। हम i को कर देते हैं प्लस प्लस, या हम लिख देते हैं i इक्वल्स टू i प्लस 1। याद करिए पोस्टफिक्स की क्लास को, ठीक है। i प्लस प्लस या i प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, सेम बात है। इसके अंदर हम लिख देते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो अब क्या आएगा प्रिंटफ में, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या प्रिंट करना है, कोई रैंडम कैरेक्टर या कस्टम वेरिएबल ना प्रिंट करके, हमें एक कस्टम नंबर ना प्रिंट करके हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल प्रिंट करना है जो है इंट टाइप का, जो है इंट टाइप का, इसीलिए हमने लिखा %d। तो यहाँ पर हम लिख देंगे printf i, एंड यहाँ पर अगर हम एक स्पेस दे देंगे तो वो एक लाइन में नंबर्स को स्पेस के साथ में प्रिंट कर देगा। सिर्फ इतना सा कोड है 1 से 10 तक पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रिंट करने के लिए, बड़ा ही सिंपल कोड है, कुछ नहीं करना। इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, एंड दिस इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, राइट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा टर्मिनेटिंग कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 चीज़ें हमारी फॉर लूप को कवर करती हैं। ऑलराइट गाइस, तो आइए हम इसका एक छोटा सा कोड करके देखते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर। ओके, सो आई एम इनटू माय जीसीसी कंपाइलर नाउ, एंड मैं यही सेम कोड जैसे आपको अभी बताया प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 लूप्स के थ्रू करके दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है, यूज़र से कोई इनपुट नहीं लेते, अभी हम सीधा नंबर्स प्रिंट करते हैं 1 से 10 तक। तो कैसे करेंगे, फॉर स्टेटमेंट लगा के int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, एक ही बात है, i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये int i लिखा है ना, int i इक्वल्स टू 1, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, int i को ऊपर डिफाइन कर दिया, फिर हम यहाँ पे int नहीं लिखेंगे,
फिर हम यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहीं भी काम करेगा। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं ना गाइस, इंट i इक्वल्स टू 1, तो देखना अभी क्या होगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ %d एंड स्पेस देके i। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास देखिए क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होगा 1, फिर लूप वापस जाएगा, ठीक है। ध्यान से कोड समझना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। जैसे कि ओके, तो ये हमारे पास कोड था। अब सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ 1, ठीक है। 1 के बाद क्या हुआ, ये वापस लूप यहाँ पर गया, वापस पॉइंटर यहाँ गया, और i की वैल्यू कितनी हो गई, पहले i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू हो गई 2, अब i की वैल्यू हो गई 2। i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन 10। तो वो नीचे आया, उसने क्या प्रिंट किया, उसने प्रिंट किया 2, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा लूप ऊपर जाएगा, इस बारी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस की वजह से i की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन 10, तो नीचे आएगा वो प्रिंट कर देगा 3। ऐसे करते करते वो प्रिंट करेगा जब 10, ठीक है। उसने i की वैल्यू 10 हो गई, सपोज प्लस होते होते i की वैल्यू 10 हो गई, एंड अब उसने प्रिंट किया 10। फिर से लूप ऊपर गया, यहाँ पर आके i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो जैसे ही i की वैल्यू 11 हुई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, बिकॉज 11 इज ग्रेटर दैन 10, 11 इज ग्रेटर दैन 10। तो हमें कंडीशन क्या चाहिए थी, i शुड बी लेस दैन 10। इसीलिए अब लूप अंदर जाने की बजाय लूप सीधा यहाँ पे बाहर आ जाता, यानी कि हमारे पास 1 से 10 नंबर्स प्रिंट हो गए। सिंपल। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रिटर्न 0, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ बता रहा है, ये बोल रहा है फॉर लूप डिक्लेरेशंस आर ओनली अलाउड इन C99 और C11 मोड। ओके, तो हम इसको हिंट आई ले लेते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके, तो ये हमारा कोड चल गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक इसने नंबर्स को प्रिंट कर दिया। तो अब देखो, हमें 10 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स लिखने की नीड नहीं पड़ी, राइट। हमने एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी एंड हमारे 10 के 10 नंबर प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने लूप चलाया था फ्रॉम 1 to 10। तो ये था हमारा फॉर लूप। आज की वीडियो में गाइस हम फॉर लूप कवर करते हैं, ठीक है। इसके हम दो और कोड्स देखते हैं। तो हम पहला प्रोग्राम देखते हैं, program to find the sum of first n terms, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम है। मैं आपको इसके टेस्ट केसेस बताता हूँ। ये रहे हमारे कोड के टेस्ट केस। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने n इक्वल्स टू 5 इनपुट किया, एक यूज़र से हमने वैल्यू इनपुट कराई n, जिसकी वैल्यू मान लो यूज़र ने इनपुट की 5, तो इस कोड के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें सब फर्स्ट 5 टर्म्स का सम दिखाना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 15। ये हमारा कोड है। तो अब हम एक एक वेरिएबल में स्टोर करके, कि पहले हमने 1 स्टोर किया एक इंटीजर वेरिएबल में, फिर 2 स्टोर किया, फिर दोनों को प्लस किया, ऐसे करके हम कोड करने लगे तो हमें तो सुबह से रात हो जाएगी। इसीलिए अब हम यूज़ क्या करेंगे, फॉर लूप। तो सबसे पहले हम अपने कोड्स के स्टेप लिखते हैं, जो हम अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनपुट वैल्यू ऑफ n, यूज़र n इनपुट करेगा सबसे पहले, राइट। सेकेंड पार्ट हमने क्या करना है, फॉर लूप फ्रॉम 1 to n। जो भी यूज़र n इनपुट करे, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितना भी यूज़र इनपुट करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सारा काम हमारा लूप में कर देना है। थर्ड, प्रिंट इनसाइड लूप। यही हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और कंडीशंस तो हमें लूप के अंदर डालनी है। तो बस 3 स्टेप में हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, 3 स्टेप में हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं कंपाइलर पे, करते हैं इस कोड को। नई फाइल बना लेता हूँ मैं, इसको सेव कर देता हूँ।
सेव करेंगे इसको हम फर्स्ट n terms.c hashtag include stdio.h int main एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न 0। ओके, तो हमारा पहला स्टेप गाइस, इनपुट द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से हम लिखते हैं printf enter the value of n। ओके, n इनपुट कराना है, एक इंटीजर वेरिएबल है तो उसको डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं int n। फिर हम करेंगे स्कैन, बिकॉज हमें कराना है इसको यूजर से इनपुट, %d %n। ओके, तो यहाँ तक हमारा यूजर से वैल्यू इनपुट हो गई है n की। नेक्स्ट स्टेप हमने करना है फॉर लूप, क्योंकि हमें 1 से n तक की टर्म्स का सम चाहिए। तो अब गाइस आप देखो, जब हम सम परफॉर्म करेंगे तो ये आंसर जो है हमारा 15, ये हमें कहीं तो चाहिए है ना। प्रिंटफ में हम इतनी चीज़ तो लिख नहीं सकते, तो ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव नंबर ही तो है 15। तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट सम, और जब भी हम परफॉर्म करेंगे अपनी एडिशन तो वो इस सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम, लूप लगाते हैं फॉर, और हमें एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है आई। तो हम लगाते हैं i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे n, i प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है, एंड हमें n तक जाना है, 1 से स्टार्ट करके n तक जाना है। अब हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, वेरी सिंपल। और एक स्टेप हमें यहाँ करना है कि सम को हमें डिक्लेयर कर देना है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, बट अभी हम कर देंगे क्या, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, राइट। और जब हमारा i n से, जैसे ही हमारा i n से बड़ा होगा, यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा, और लास्ट में आके हमें क्या कर देना है, printf %d, क्योंकि सम भी एक इंटीजर वेरिएबल है, तो printf %d। हम एक मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू %d, सम, राइट गाइस। तो अब इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके, तो यहाँ पर इसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ n, मैंने 5 एंटर किया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 15। अगर आप यहाँ पे मैसेज दिखाना चाहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, जो भी वैल्यू मान लो यूजर इनपुट करता है 100, और आप दिखाना चाहते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज, तो आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने n लिखा है ना, इसकी जगह आप लिख दो %d एक बार और, फिर क्या हो जाएगा, पहला कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल है वो पहले %d के लिए, जो दूसरा वेरिएबल है वो दूसरे %d के लिए। तो पहले हमें n प्रिंट करना है, तो हम पहले लिखेंगे n, फिर हम लिखेंगे सम। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज सम, जो भी यूजर n की वैल्यू डाले। तो जैसे मैं यहाँ पे इस बार वैल्यू डालता हूँ 10, तो देखिए गाइस, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 55। अगर आप इसको मैन्युअली 1 से लेके 10 तक प्लस करके देखेंगे तो आंसर 55 ही आता है। तो ये था गाइस फॉर लूप। तो ये प्रोग्राम कैसे हुआ, ये सम कैसे काम किया, देखो हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए था, राइट। तो हमने क्या कोड लिखा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर हमने लिखा सम प्लस इक्वल्स टू क्या, i। तो ये कैसे काम किया, जब i की वैल्यू 1 थी, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम इक्वल्स टू, सम इनिशियली 0 था, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, फिर i की वैल्यू 2 हुई, उसके बाद क्या हुआ, अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, सम की वैल्यू हो चुकी है 1, और हमने किया हुआ सम इक्वल्स टू सम प्लस i, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम की प्रीवियस वैल्यू 1 प्लस i की वैल्यू
2 इक्वल्स टू 3, राइट। फिर हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब 2 हो चुकी है, और हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से सम इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। तो ऐसे करते करते हमारा लास्ट में आंसर आ गया 15, राइट गाइस। नाउ लास्ट कोड फॉर द वीडियो, इसके बाद हम वीडियो को यहीं फॉर लूप्स पे एंड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द व्हाइल लूप, ठीक है। आइए चलते हैं। तो गाइस ये है हमारा लास्ट कोड आज का। ये कोड क्या है, दिस कोड इज प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। ये कोड जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करेगा। कैसे, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, देखिए, देखो गाइस, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, राइट। ऐसे करते करते इसने पूरा 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट किया है ना। बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 2 का ही हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, तो हमें ऑब्वियसली यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना, राइट। यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना, तो सीधा हमने i को 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें पता है 1 2 जार 2, 2 जार 4, और ऐसे करते करते हमें 10 2 जार 20 तक जाना है। बस सिंपल। हमने क्या प्रिंट करना था, हमने प्रिंट करना था सबसे पहले हमारी i की वैल्यू, सबसे पहले हमारी i की वैल्यू 1 2 2 तो कॉमन रहेगा ना, हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, वो जो 1 2 चेंज हो रहा है वो क्या है, वो हमारा i ही तो है, प्लस प्लस की वजह से। तो हमें सबसे पहले प्रिंट करनी है i की वैल्यू, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 2 जो हमने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है क्या, आंसर। तो आंसर हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया, 2 इंटू आई से, 2 इंटू आई से कर दिया, यानी कि जब i की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2, जब i की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, जब i की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6। एंड यहाँ पर हमने लास्ट में बैकस्लैश एन डाला है कि प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, जो हमारा पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो सिंपल, इसको हमने कंपाइल रन किया एंड हमारे पास ये आउटपुट आ गया, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, एंड लेकर यहाँ से लेकर 20 तक। That's all for today's tutorial guys. Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos and next video में हम पढ़ेंगे the while loop. अगर आपको वीडियो पसंद आई, do like the video and subscribe to the channel. Thank you so much guys. Bye bye.